बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कानून शहादत ऑर्डर और उसका लेक्चर 11वां है आज। और आज हम आर्टिकल 4 जो है वो जजेस एंड मजिस्ट्रेट उसको जो है हम लोग जो है वो देखेंगे। बहुत इजी है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करूं। देखिए, एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमने ये देखा था कि कानून शहादत ऑर्डर का एक वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी एक्सपीडिशियसली। और फिर हमने कहा था कि कानून शहादत ऑर्डर की तमाम प्रोविजंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। और वो थी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड अप्रेजल ऑफ मैटर। अब जो हम आर्टिकल 4 पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली विटनेसेस के बारे में है, यानी ये चैप्टर 2 का हिस्सा है। चैप्टर 2 जो है वो आर्टिकल 3 से लेके 17 तक है। तो विटनेसेस से मुराद है कि उसका एविडेंस से तल्लक होगा। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 4 का किसी ना किसी तरीके से जो तल्लक है वो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से होगा। अच्छा, अब मैंने इसको चैप्टर 2 से लिंक करने की कोशिश की है और आपके लिए कोई पैरा लिखा है, अगर हम उसको पढ़ लें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये है चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस। द कानून शहादत ऑर्डर एम्स टू एक्सपेडाइट द रेजोल्यूशन ऑफ कंट्रोवर्सीज बाय प्रोवाइडिंग ए प्रोसीजर फॉर कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन and evaluation of evidence. To achieve this objective, the provision of Kanun Shahadat order can be categorized into 3 categories: relevancy, admissibility, and appreciation. To understand the second phase, admissibility of evidence, the term evidence needs consideration. As per Article 2(1)(c) of TSO, evidence might be oral or documentary. Oral evidence refers to the statement made by witnesses. And chapter 2, article 3 to 17, bearing title witnesses, addresses the competency, compellability, ability and privileges of the witnesses. In fact, article 3 to 17 provides standard and strict rules of oral for oral evidence. Any oral evidence in line with those provisions will be considered admissible evidence, and any evidence in violation of those provisions will be considered inadmissible evidence. Admissible evidence means the court is duty bound to receive and appreciate that evidence, whereas inadmissible evidence means in the first step the court will refuse to receive same as evidence, and even if the same is brought on record in one way or the other way, it will remain inadmissible and the court will not ड्यूटी बाउंड टू अप्रिशिएट द सेम। तो आपको समझ आ गई, बेसिकली आर्टिकल 4 जो है वो चैप्टर 2 का हिस्सा है। चैप्टर 2 का हिस्सा है और चैप्टर 2 के अंदर जो है वो बेसिकली क्या बताया गया है, एक विटनेस की कॉम्पिटेंसी की बात की गई है, कब एक विटनेस को कंपेल किया जा सकता है और कब एक विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता एविडेंस के लिए, और प्रिविलेजेस से क्या मुराद है कि व्हेन अ विटनेस रिफ्यूज टू आंसर अ क्यूरी। ये सारी चीज़ें हम जो है इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने चूंकि मैंने लिखा है मैं उसको पढ़ता जाऊंगा तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। 4 को पढ़ लेते हैं। नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज ए जज और मजिस्ट्रेट, और एज टू एनीथिंग विच कम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट, बट he may be examined as to other matters which occurred in his present while he was so acting। देखिए, ये एक प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, जजेस और मजिस्ट्रेट को, और वो कह रहा है जी कि उनको किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। कौन सा क्वेश्चन, जो उनके अपने कंडक्ट से मुतलका हो या जो उनके नॉलेज में आया हो जब वो एज ए जज काम कर रहे हो, ये 2 चीज़ें। लेकिन वो पाबंद, ये आर्टिकल 4 जो है वो अप्लाई नहीं होगा जब उनसे क्वेश्चन किया जाए may be examined as to other matters which occurred in his presence। अब जो नीचे इलस्ट्रेशन है ABC, ये इनको 1 by 1 एक्सप्लेन करता है। अब ये जो लिखा है ना, नो जज शैल एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम court to which he is be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate। इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन A को पढ़े।
A on his trial before Court of Session says that a deposition was improperly taken by B, the magistrate B cannot be compelled to answer question as to this except upon the special order of the superior court. देखिए अब वो कह रहा है जी कि जो ए था एक्यूज था उसने ऊपर जैसे आपको शिकायत लगाई कोर्ट ऑफ सेशन में ये कहा जी मजिस्ट्रेट ने मेरा जो बयान था वो सही नहीं लिखा, ठीक है। तो अब वो जो मजिस्ट्रेट है या वो जो सेशन कोर्ट है वो उस वक्त तक जो है वो उस वक्त तक वो उससे वो मजिस्ट्रेट से को नहीं बुला सकता, उससे ये नहीं कह सकता इस क्वेश्चन का जवाब दें जब तक कि कोई स्पेशल ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से कोई लेटर या ऑर्डर ना आए मजिस्ट्रेट को कि भाई तुम जाओ और इस क्वेश्चन का क्या करो जवाब दो। तो ऑन कंडक्ट की आपकी समझ आ गई, जो उसने खुद शहादत दी है, ठीक है ना, यानी जो खुद उनकी प्रोसीडिंग की है मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी बात वो कर रहा है ऑन कंडक्ट, ठीक है। अच्छा दूसरा वो क्या कह रहा है, or as to anything which come to his knowledge in court as a judge or magistrate, इसके लिए illustration 2 पढ़िए। He is accused before the court of session of having given false evidence before B. A magistrate B cannot be asked what A said except upon the special order of the superior court। अब देखें ना A जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में में यानी उसके अगेंस्ट एलिगेशन है कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो अब मजिस्ट्रेट साहब को ये बात तब तक नहीं पूछी जा सकती जब तक कि कोई हाई कोर्ट का या किसी सुपीरियर अथॉरिटी का कोई ना कोई ऑर्डर ना सामने आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया विद इन हिज नॉलेज, यानी एनीथिंग विच कम टू हिज नॉलेज, एनीथिंग विच कम्स टू हिज नॉलेज, यही चीज है कि अगर उसके सामने कोई एविडेंस हुआ है तो फर्ज करें हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के इल्म में ये चीज हो कि ये फॉल्सली डिपोज कर रहा है, लेकिन उसके बारे में वो जवाब तभी देगा जब उसको ऊपर से जो है वो क्या किया जाएगा, पाबंद किया जाएगा। और तीसरी चीज क्या थी, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर विच अकर्ड इन प्रेजेंस व्हाइल ही वाज सो एक्टिंग। अब मैं थर्ड पढ़ता हूँ। A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer while on his trial before B. A session judge B, अच्छा जी, a session B may be examined as to what occurred। देखे ना मजिस्ट्रेट की अपनी प्रोसीडिंग चल रही थी लेकिन उसके कोर्ट में एक इंसिडेंट हो गया, उसके सामने एक मर्डर हो गया, तो अब मजिस्ट्रेट को अदरवाइज जो है वो तलब किया जा सकता है एज ए विटनेस, क्योंकि ये उसने एज ए जज या एज ए मजिस्ट्रेट उसके सामने ये मैटर, यानी ये उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हुआ, ये तो बाय अदर वे जो है एक इंसिडेंट उसकी कोर्ट में हो गया, तो वो फिर जाएगा और वो उसमें जाके क्या करेगा, एविडेंस देगा। होप कि आपको तीनों चीजों की जो है वो समझ जो है वो आ गई है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 4 और ये उसके आगे जो है वो एग्जांपल्स है, ये मैंने उर्दू में भी लिखा है, इंशाल्लाह जब मेरी बुक मार्केट में आएगी तो आप इसको भी देख लेंगे। अच्छा जी, अब मैंने कुछ आपके लिए लिखा है वो पढ़िएगा जरा, ये मुख्तलिफ बुकों से मैंने रिसर्च करके लिखा है। प्रिविलेजेस क्या होता है, कहता है आर्टिकल 414 ऑफ द क्लॉज ऑफ डिक्लेयर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट अ विटनेस इज बाउंड टू टेल द होल ट्रूथ and to produce any document in his possession or power relevant to the matter in issue. In fact, said article deal with the privileges of certain class of witnesses. In relation to evidence, privilege mean a right or duty to refuse to disclose a fact. A privilege may permit or require a witness to decline to answer or to produce a document at the hearing, or may permit or require a party to decline to an interrogatory or to disclose of a document before trial. The general policy underlying the recognition of any privilege has been said to be the avoidance of some evil to society or third party, but there is usually a particular evil which each privilege is designated to avoid. The injury resulting from disclosing or disclosure of a fact would be greater than advantage to be derived from disclosure। ये प्रिविलेज की बात कर रहा है कि जनरल रूल तो ये है कि हर बंदे को एज ए विटनेस आने का और जवाब देने का वो पाबंद है, लेकिन प्रिविलेज का मतलब ये है कि देयर इज अ सिचुएशन जहां पे वो गवाह जो है वो एक सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकता है, ठीक है, वो इनकार कर सकता है या वो जवाब दे ही नहीं सकता, जवाब दे नहीं सकता। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
अच्छा, क्या कि या वो जवाब देने का इनकार कर सकता है, और या वो चाहे भी तो वो जवाब नहीं दे सकता, उसको कहते हैं प्रिविलेज। और उसके पीछे कोई ना कोई रैशनल होती है, कोई ना कोई मसलन अगर हस्बैंड एंड वाइफ या क्लाइंट और एजेंट उनका अगर वो नहीं डिस्क्लोज हो सकता, तो उसका मतलब क्या है कि एक सोशल बॉन्ड जो है वो कायम रहे, और एक उनकी जो सीक्रेट बात है वो सामने ना आए। इसी तरह अगर एक मजिस्ट्रेट है और जज है, उसको अगर प्रिविलेज प्रोवाइड की जा रही है, तो ये ना हो कि एक मजिस्ट्रेट मजाक बन जाए और हर शख्स ने ही उसको रोज ही किसी ना किसी कोर्ट में जो है वो तलब किया हो, वन वे आर द अदर वे। तो इस वजह से प्रिविलेज दी गई है कि अगर उसने ऑन कंडक्ट या उसके नॉलेज में कोई फैक्ट आ गया, तो वो उसके बारे में किसी के सवाल देने का जवाब नहीं है, जब तक के सुपीरियर कोर्ट जो है वो ये बात ना कहे उसको क्या हो भी और आके तो जवाब दो। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज समझाने लगा था, देखिए मेरी एक बात सुनिए। नो जज जज एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल बी कंपेल्ड टू आंसर। देखिए, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो एक क्वेश्चन का जवाब दे, लेकिन अगर वो जवाब दे दे तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो उसने खुद वेव कर दी ना प्रिविलेज, फिर उसने खुद वेव कर दी। तो ये वो चीज है कि कुछ जगहों पे उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो खुद देना चाहे उसका जवाब तो कोई कतगन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जहां पे नॉट टू परमिट, जहां पे पार्टी चाहे भी उस सवाल का जवाब देना, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। अब अगर वो चाहें भी उसको डिस्क्लोज करना, तो कोर्ट उनको कहेगी नहीं, आप ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये रिकॉर्ड पे नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि ये इजाजत ही नहीं दी जा सकती। तो दो चीजें, एक ये है कि जहां पे उसका राइट है कि वो रिफ्यूज कर दे, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 4 है, लेकिन अगर वो उसको वेव कर दे और वो जवाब देना चाहे, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आगे आएंगी प्रिविलेज कम्युनिकेशन जहां पे इजाजत ही नहीं है जवाब देने की, ठीक है। यानी अगर वो जवाब दे भी दे तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो नहीं बनाएगी। इसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्रिंसिपल इंश्योरेंस अंडर आर्टिकल 4, अंडर आर्टिकल 4 अच्छा जी of QS. So a judge or magistrate shall not be compelled to answer question as to his own conduct or anything which come to his knowledge, ठीक है, except upon the order of the court to which he is subordinate. He may be examined as to other matters while occurring in his presence while he was so acting. तो ये मैं explain कर चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इसकी एक्सटेंट क्या है वो हमने बता दी है। प्रिविलेज ऑफ अ जज एक्सटेंड ओनली टू हिज ओन कंसर्न और एनीथिंग विच कम टू हिज नॉलेज, बस। लेकिन अदरवाइज वो उसका जवाब देने का पाबंद है अगर सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए या वो मैटर अदरवाइज उसकी प्रेजेंस में हुआ हो, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट, वही इलस्ट्रेशन ए के साथ उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले आपको। और क्वेश्चन एज टू एनीथिंग कमिंग टू हिज नॉलेज, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और क्वेश्चन एज टू अदर मैटर, उसको भी मैंने इलस्ट्रेशन सी के साथ पहले ही कंप्लीट। अब कैन नॉट बी कंपेल्ड वर्सेस कैन नॉट बी परमिटेड, अ डिस्टिंक्शन शुड बी ड्रॉन बिटवीन क्वेश्चन विच अ विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर, ये है आर्टिकल 4, 7 एंड 8, एंड दोज विच कैन नॉट बी परमिटेड टू आंसर, वो है आर्टिकल 6 और 9। हम देखेंगे इसको। द लेटर क्लास ऑफ क्वेश्चन माइट प्रॉपरली बी फॉरबिडन, बट क्वेश्चन ऑफ द फॉर्मर क्लास आर इन नो वे बार्ड। अ विटनेस हैज merely the right of refusing to answer such question without any hostile inference being drawn from the refusal. The most that a court can do in case of a witness who is ignorant of his privilege is to be warned, to warn him that he need not answer. But if he witness lacks to waive the privilege of refusing answer, his answer is admissible in the evidence. तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। होप कि आपको जो है वो समझ आ गई। आर्टिकल 4 जो है वो चैप्टर 2 का हिस्सा है। चैप्टर 2 जो है वो आर्टिकल 4 से 3 से लेके 17 से डील करता है, और आर्टिकल 4 जो है वो प्रिविलेज्ड ऑफ अ विटनेस से डील करता है, और एक मजिस्ट्रेट ऑन हिज ओन कंडक्ट और एनीथिंग कमिंग टू हिज नॉलेज की हद तक जो है वो प्रिविलेज रखता है। लेकिन अगर सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो वो सवाल का जवाब देने का पाबंद है। लेकिन अगर अदरवाइज को मैटर हुआ है तो वो उसके ऊपर जो है वो
वो पाबंद है कि उसके ऊपर वो एविडेंस देने का जो है वो पाबंद है। स्टिल प्रिविलेज जो आर्टिकल 4 के तहत है उसको वो वेव कर सकता है। अगर वो वेव कर दे तो ये उसकी मर्जी है, अदरवाइज उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओहो।